नमस्कार, आप देख रहे हैं ध्येय टीवी और ये है हमारा खास सेगमेंट डेली प्रिपेयर। यहाँ हर दिन हम लाते हैं 3 सबसे जरूरी और एग्जाम फोकस्ड खबरें जो ना सिर्फ आपके करंट अफेयर्स की समझ को मजबूत करेंगी बल्कि अंत में आने वाले प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपकी तैयारी को भी बनाएंगे और भी स्ट्रॉन्ग। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपनी पहली खबर से। दोस्तों, बच्चों की पढ़ाई को ज्यादा रुचिकर और समय के अनुसार देश से जुड़ा हुआ बनाने के लिए NCERT एक नया पाठ्यक्रम ला रहा है और इस पाठ्यक्रम में भारत की बड़ी उपलब्धियों को शामिल किया जाएगा, जैसे कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का अंतरिक्ष मिशन, जिसमें वे ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक जाने वाले पहले भारतीय वायुसेना अफसर बने। भारत का सैन्य अभियान ऑपरेशन सिंदूर जो देश की सुरक्षा से जुड़ा है, इन चीजों को पढ़ाने का मकसद है कि छात्र भारत की रक्षा, विज्ञान, तकनीकी और अंतरिक्ष में हो रही तरक्की को समझें और प्रेरित हों। और इसके साथ ही पाठ्यक्रम में मिशन लाइफ यानी लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट को भी जोड़ा जाएगा ताकि बच्चे पर्यावरण की रक्षा और सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल अपनाने की जरूरत को समझ सकें। और इतना ही नहीं, भारत के विभाजन से जुड़ी बातें भी संवेदनशील तरीके से पढ़ाई जाएंगी, जिससे कि छात्रों में इतिहास की समझ, सहानुभूति और एकता की भावना आए। और ये पूरा कंटेंट कक्षा 3 से 12 तक के लिए बनाया जा रहा है। छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल आसान भाषा और एक्टिविटी के साथ और बड़े बच्चों के लिए थोड़ी गहराई के साथ। और अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की ओर। 26वें कारगिल दिवस पर नालसा यानी नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने एक नई योजना शुरू की है जिसका नाम है वीर परिवार सहायता योजना। और इसका मकसद है कि सैनिकों और उनके परिवारों को मुफ्त कानूनी मदद दी जाए। और इस योजना को सुप्रीम कोर्ट के जज सूर्यकांत के नेतृत्व में शुरू किया गया है और इसके तहत देश भर में जिला, राज्य और केंद्र स्तर पर सैनिक कल्याण बोर्डों में लीगल क्लिनिक्स खोले जाएंगे, जहां पर वकील और पैरा लीगल वॉलंटियर सैनिकों की जमीनी विवाद, पारिवारिक झगड़े और नौकरी से जुड़े मामलों में मदद करेंगे। और ये योजना नालसा की 30वीं वर्षगांठ पर श्रीनगर में हुए एक सम्मेलन में लॉन्च हुई। साथ ही हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में एक लीगल सेंटर की वर्चुअली शुरुआत भी की गई। असल में सैनिक दूर दराज इलाकों में तैनात होते हैं, जिससे उन्हें अपने कानूनी मामलों में शामिल होना मुश्किल होता है और इसलिए ये योजना बहुत जरूरी है। और इस योजना में BSF, CRPF, ITBP जैसे अर्धसैनिक बलों और उनके परिवारों को भी शामिल किया गया है। साथ ही पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को पैरा लीगल वॉलंटियर्स बनाकर दूसरों की मदद करने का मौका भी दिया जाएगा। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने तमिलनाडु के गंगई कोंडचोलपुरम में आयोजित आदि तिरुवाथिरे उत्सव में हिस्सा लिया। ये उत्सव महान चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती पर मनाया गया। इस मौके पर PM मोदी ने एक स्मारक सिक्का जारी किया और इस कार्यक्रम में राजेंद्र चोल के समुद्री अभियान की 1000वीं वर्षगांठ भी मनाई गई। उन्होंने अपने समय में भारत का प्रभाव साउथ ईस्ट एशिया तक पहुंचाया और ये भारत की नेवल पावर का एक ऐतिहासिक उदाहरण है। ये समारोह गंगई कोंडचोलेश्वरम मंदिर में हुआ जो खुद राजेंद्र चोल ने बनवाया था। ये मंदिर यूनेस्को द्वारा प्रोटेक्टेड है और चोल कला और वास्तुकला का शानदार नमूना है। इस दौरान PM ने पारंपरिक तमिल पोशाक पहनकर मंदिर में पूजा की और गंगा जल से अभिषेक किया। इस आयोजन के जरिए न केवल राजेंद्र चोल को श्रद्धांजलि दी गई बल्कि दुनिया को एक बार फिर से याद दिलाया गया कि भारत का इतिहास सिर्फ किताबों में बंद नहीं है, बल्कि वो हर पत्थर, हर नक्काशी और हर परंपरा में आज भी सांस ले रहा है। तो ये थी आज की खास खबरें और अब देखते हैं इन खबरों से जुड़े हुए सवालों को। दर्शकों से आग्रह है कि इन सवालों के जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से। वीर परिवार सहायता योजना को किस संस्था ने शुरू किया है? पहला है रक्षा मंत्रालय, दूसरा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, तीसरा है नालसा और ऑप्शन डी है सैनिक कल्याण बोर्ड। इसका सही उत्तर है सी। इसकी व्याख्या देखते हैं। नालसा यानी नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने इस योजना को शुरुआत की है। और अब बारी अगले सवाल की। राजेंद्र चोल प्रथम से संबंधित कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, उन्होंने उत्तर भारत में पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। ऑप्शन बी, उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया तक समुद्री अभियान चलाया। ऑप्शन सी, वे केवल धार्मिक निर्माणों के लिए प्रसिद्ध थे, सैन्य दृष्टि से नहीं। ऑप्शन डी, वे विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी। राजेंद्र चोल प्रथम ने समुद्री शक्ति के माध्यम से दक्षिण पूर्व एशिया जैसे श्री विजय साम्राज्य तक अपना प्रभाव फैलाया। उन्होंने नौसेना की ताकत को पहली बार बड़े स्तर पर उपयोग किया।
और अब बारी आज के आखिरी सवाल की। मिशन लाइफ यानी लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन 1, यह प्रधानमंत्री कार्यालय की पहल है। कथन 2, इसका उद्देश्य सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना है। कथन 3, यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संचालित है। विकल्प देखते हैं इसके। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी सभी सही हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी केवल 2 और 3। इसकी व्याख्या है, मिशन लाइफ पर्यावरण मंत्रालय की पहल है जिसका उद्देश्य सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना है। यह प्रधानमंत्री द्वारा समर्थित जरूर है, लेकिन इसका संचालन पर्यावरण मंत्रालय करता है। तो दोस्तों, ये थी आज की 3 सबसे जरूरी खबरें और सवाल। ऐसे ही इंपॉर्टेंट डेली करंट न्यूज एंड एमसीक्यूज के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और अगर आपको ये फॉर्मेट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कॉमेंट करना ना भूलें। और हाँ, अगली बार फिर मिलते हैं नई खबरों और सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।